साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी इस समय जो है फिट इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और इस एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी। और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो रही होगी, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। और इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। साथियों, दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं कि अभी नोवेल वीडियोस पर तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग सभी वीडियो मिलते रहेंगे, तो लगातार हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। दूसरी चीज़, हमारा एक चैनल मैंने शुरू किया है, वो है नोवेल इनकम के नाम से है, ठीक है? और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या यूट्यूब में जाकर के नोवेल इनकम चैनल सर्च करिएगा। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, कल की डेट में ही मैंने पहला वीडियो अपना अपलोड किया था, तो आप देख लीजिएगा उसको। और उस चैनल का माध्यम, या हम कह लें कि उद्देश्य जो है हमारे बनाने का, वो है कि एक पार्ट टाइम इनकम जो जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए रहेगा। और क्योंकि अभी तक क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फ़ीस वगैरह भी नहीं भर पाते हैं, तो उन सभी के लिए है कि वो एक पार्ट टाइम इनकम वहाँ से जा कर के बना सकते हैं। कुछ ऐसे मैं टेक्निक वहाँ पे बताता रहूँगा लगातार, कि जो कि आप अभी जानकारी में नहीं होगा। और किसी तरह की अगर कोई जानकारी और इनकम से रिलेटेड चाहिए है कि किस तरह से हम पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, तो विशेष टॉपिक अगर कोई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, तो कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो अपलोड करा सकूँ। लेकिन नोवेल इनकम का उद्देश्य यही रहेगा कि जेन्युइन जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, तो उन्हीं पर मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। दूसरी चीज़, शेयर मार्केट से रिलेटेड टिप्स भी वहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं देता रहूँ। और शेयर मार्केट में कुछ ऐसे फंड हैं जहाँ पर आप लॉस बिल्कुल आपको नहीं होगा, ये मैं पूर्णतः आपको आश्वासन देते हुए वहाँ पे मैं वीडियो आपको दूंगा, ठीक है? तो नोवेल इनकम को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको समय से वो मिलते रहेंगे। और फिलहाल अभी जो इस चैनल की हम बात करें तो इस पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे, ठीक है, फीडे नाम है। तो ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा रहेगा फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन रहेगा हॉकी, तीसरा ऑप्शन हमारा रहेगा शतरंज, और चौथा ऑप्शन रहेगा क्रिकेट, ठीक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शतरंज है वो इसका आंसर रहेगा, कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था जो फीडे है वो हमारी शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से है, यानी कि फीफा जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है शतरंज, और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि फीफा का संबंध किससे है। देखिए, फीफा है या शतरंज है, इन खेलों से संबंधित मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपने अभी सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिट इंडिया के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, तो ये जिन्होंने क्वेश्चंस देखा होगा उन लोगों ने तो इसको टिक कर लिया होगा कि कौन सा सही है ना? तो चलिए इसका मैं आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा फुटबॉल, ठीक है? फीफा जो है हमारा फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है? हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है फाइट, FIDE, दूसरा है फीफा, FIFA, ठीक है, तीसरा है ICC, और चौथा है आपका IHF,
ठीक है। तो हॉकी की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी? हॉकी की बात की जा रही है। तो हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो हमारी रहेगी IHF। ठीक है, क्या है? IHF इसका आंसर होगा किसका? हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। ठीक है, गेस कर लिया है तो कमेंट पे भी आप भेज सकते हैं अपने जवाब। पहला ऑप्शन है FIDE फिडे, दूसरा है फीफा FIFA, तीसरा है ICC और चौथा है IHF। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले पूछा गया था वो किससे पूछा गया था? हॉकी से पूछा गया था कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात की जा रही है ना। तो क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आप सभी लोग जानते होंगे वो है ICC। ठीक है, क्या है? ICC। तो इसका सही आंसर ICC होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गोजालो सांचेज, दूसरा है जुल्स रेमेट, तीसरा है माइकल प्लातिनी और चौथा है एलन रोडनबर्ग। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आंसर आपका सही है। तो हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा जुल्स रिमेट जो है वो इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो वीडियो है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस बेस से इन क्वेश्चनों को आप एक से दो बार भी देख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, वहाँ सर जा कर के आप दोबारा जो है इसको रिवीजन करते रहिएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है जेनेवा में, दूसरा है लौसाने, तीसरा है बर्न, चौथा है ओस्लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ये कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय जो है वो लौसाने में है। कहाँ है? लौसाने में है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ओलंपिक का संग्रहालय कहाँ खोला गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एथेंस में खोला गया है, दूसरा रोम में खोला गया है, या तीसरा जेनेवा में खोला गया है, या चौथा जो है वो लौसाने में खोला गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लौसाने ही होगा, यानी कि लौसाने में ही जो है ओलंपिक संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, ये आंसर हम टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी नेशनल जो गेम है उसका संस्थान कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा ग्वालियर में, तीसरा ऑप्शन है पटियाला में, चौथा ऑप्शन है कोलकाता में। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थित हैं वो हमारे आपके ग्वालियर में स्थित हैं, सॉरी यहाँ पर पटियाला में स्थित हैं। आंसर जो हमारा ठीक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे पटियाला जो है इसका आंसर है, तो पटियाला आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? देखिए कॉलेज का नाम दिया गया है और कॉलेज का नाम कहाँ जो दिया गया है वो कॉलेज कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा ग्वालियर है, तीसरा ऑप्शन इंदौर है, चौथा ऑप्शन भोपाल है और सॉरी तीसरा ऑप्शन भोपाल है और चौथा ऑप्शन हमारा जबलपुर है। ठीक है, तो देखिए लक्ष्मीबाई कॉलेज, लक्ष्मीबाई कहाँ से है? रिलेटेड है ग्वालियर से, तो यहाँ पर आंसर भी क्या रहेगा आपका? ग्वालियर ही आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा ग्वालियर है, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली है, तीसरा ऑप्शन पटियाला है और चौथा ऑप्शन हमारा कोलकाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा, कहाँ होगा, पटियाला। ठीक है, तो पटियाला को हम क्लिक करेंगे। तो ये थे हमारे आज के विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिट इंडिया एग्जाम से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।